गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। ये जो आज का लेक्चर है, ये लेक्चर है बीसी फाइनल ईयर के लिए, बीसी थर्ड ईयर के लिए। हमारे टॉपिक का नाम है HTML स्टाइल या CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। यहाँ पर जो है हम जो प्रीवियस लेक्चर हमने करे हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है HTML के बारे में, ठीक है। इसी के अंदर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अबाउट स्टाइल एट्रीब्यूट। हम स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होती है? मैंने बताया था जितने भी आपके मार्कअप टैग है उन सब मार्कअप टैग के अंदर स्टाइल्स एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स नेम और वैल्यू के पेयर में होते हैं। एट्रीब्यूट जो होते हैं वो नेम और वैल्यू के पेयर में होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स को आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ HTML टैग। जितने भी मार्कअप टैग हैं सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम एट्रीब्यूट्स के थ्रू टैग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। हम उन्हें एट्रीब्यूट्स के थ्रू टैग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि HTML आप इस तरह मान के चलो, एक पर्सन है, एक पर्सन सिंपल कपड़ों में रहता है और एक बार दूसरा पर्सन है जो स्टाइलिश है। तो स्टाइलिश लगने के लिए उसने क्या करा होगा? जो सिंपल है उसने तो सिंपल कपड़े पहन रखे होंगे, जो स्टाइलिश है उसने चश्मा भी लगा रखा होगा, उसने जींस भी पहन रखी होगी, उसने टी शर्ट भी पहन रखी होगी। तो बंदा कैसा हो गया? स्टाइलिश बंदा हो गया। तो उसके स्टाइल में कुछ ना कुछ नया ऐड हुआ है, ठीक है। जैसा वो दिख रहा है उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड हुआ है, जिससे उसका वो क्या बन गया? स्टाइलिश बन गया। इसी तरह से HTML टैग होते हैं, एक तो सिंपल टैग होते हैं। आपने सपोज देखो, यहाँ पर देखो, सपोज आपने पी टैग यूज करा, पी टैग के अंदर लिखा आपने हेलो और आपने यहाँ पी टैग बंद कर दिया। ये पैराग्राफ टैग है। जब ये प्रोग्राम का आउटपुट चलेगा तो सिंपल ब्राउजर पे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है हेलो। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर इस पैराग्राफ टैग के अंदर क्या है? केवल एक सिंपल HTML टैग यूज हो रहा है, केवल एक सिंपल मार्कअप टैग यूज हो रहा है। अब अगर आपको क्या करना है? हेलो को स्टाइलिश बनाना है, हेलो को स्टाइलिश बनाना है, तो उसके अंदर आपको क्या ऐड करनी पड़ेगी? एट्रीब्यूट्स। उसके अंदर आपको क्या ऐड करनी पड़ेगी? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स अगर आप ऐड कर दोगे इस टैग के अंदर तो हेलो क्या बन जाएगा? स्टाइलिश बन जाएगा। और हेलो को स्टाइलिश बनाने के लिए आप किसका यूज करोगे? स्टाइल एट्रीब्यूट का। स्टाइल एट्रीब्यूट का आप इस स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या है? ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है ये CSS का पार्ट होती है। स्टाइल एट्रीब्यूट है ये CSS का पार्ट होती है। देखिए प्रोजेक्टर स्क्रीन पर देखिए, आपको यहां नजर आएगा। अगर हम CSS की बात करें, CSS जो होती है HTML के अंदर, CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS की फुल फॉर्म होती है। आप इस CSS का यूज करके HTML के अंदर जितने भी टैग हैं उन सब टैग को स्टाइलिश बना देते हो, उन सब टैग को स्टाइलिश बना देते हो और उनको उनका लुक और बेटर हो जाता है, उनका लुक और बेटर हो जाता है। इसके लिए आप क्या यूज करोगे? स्टाइल CSS का यूज करोगे। आप CSS तीन तरीके से यूज कर सकते हो, इसमें लिखा भी है यूजिंग CSS। CSS को आप तीन तरीके से HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर सकते हो। पहला तरीका कहलाता है इनलाइन, दूसरा तरीका कहलाता है इंटरनल। पहला तरीका क्या होगा? इनलाइन, दूसरा तरीका होगा इंटरनल, तीसरा तरीका क्या होगा? एक्सटर्नल। अगर आप इनलाइन CSS यूज कर रहे हो तो उस केस में आप यूज करोगे स्टाइल एट्रीब्यूट का। अगर आप इनलाइन CSS यूज कर रहे हो तो उस केस में आप यूज करोगे स्टाइल एट्रीब्यूट का। अगर आप इंटरनल CSS यूज कर रहे हो तो उस केस में आप यूज करोगे स्टाइल टैग का, आप यूज करोगे स्टाइल टैग का। और अगर आप एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हो तो उस केस में आप एक सेपरेट फाइल बनाओगे, एक अलग से फाइल बनाओगे CSS.css नाम की, और उसे आप HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करोगे। तो इन तीन तरीके से आप CSS को यूज कर सकते हो अपने HTML टैग में। CSS हम यूज क्यों करते हैं? CSS हम यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, जो अपने HTML डॉक्यूमेंट बनाया
उनको स्टाइलिश बनाने के लिए, उनकी प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाने के लिए हम सीएसएस को यूज करते हैं। पहला है इनलाइन सीएसएस। देखो इनलाइन सीएसएस कैसे यूज होगी। एन इनलाइन सीएसएस इज यूज्ड टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट। आप इसकी मदद से एक स्टाइल को एक सिंगल एचटीएमएल टैग के ऊपर लगा सकते हो। एक इंटरनल सीएसएस इज डिफाइंड इन द हेड सेक्शन। ये इंटरनल की बात हो रही है। इंटरनल से पहले हम देखते हैं इनलाइन। इंटरनल से पहले हम देखते हैं इनलाइन। देखो इनलाइन, ये इनलाइन सीएसएस क्या कर रही है। इनलाइन सीएसएस इज यूज्ड टू अप्लाई a unique style to a single HTML element. An inline CSS uses the style attribute of an HTML element. हम style attribute का यूज करके inline CSS यूज करते हैं। कैसे, देखो इसका एग्जांपल है। यहाँ पे हमने टैग यूज करा p टैग कौन सा टैग है, पैराग्राफ टैग। और उस पैराग्राफ टैग के अंदर हमने क्या करा, उस पैराग्राफ टैग के अंदर हमने इस पैराग्राफ टैग के अंदर हमने स्टाइल नाम की एट्रीब्यूट का यूज करा और स्टाइल नाम की एट्रीब्यूट के अंदर हमने इसकी वैल्यू दे दी। वैल्यू क्या दे दी, कलर रेड। ये एट्रीब्यूट नेम हो गया, ये वैल्यू हो गई, सेमीकोलन आ गया, ऐसे बंद कर दिया। तो ये क्या होगा, जैसे ही ये टैग चलेगा तो ये जो लिखा हुआ है आ रेड पैराग्राफ, ये किस कलर में आएगा, रेड कलर। ये किस कलर में आएगा, रेड कलर में। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्टाइल जो है, स्टाइल नाम तो एक ही रहेगा, इनके अंदर वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। एट्रीब्यूट का नाम तो स्टाइल रहेगा, उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, उसे आप यूज कर सकते हो। राइट, देखो कैसे। अब हम बात करते हैं इनलाइन सीएसएस की। ठीक है, इनलाइन सीएसएस का एक प्रोग्राम बनाते हैं। आपने प्रोग्राम बनाया, सबसे पहले आपने एचटीएमएल टैग शुरू करा, फिर आपने हेड टैग यूज करा, फिर आपने टाइटल लिखा, यहां लिखा आपने माय डॉक्यूमेंट, आपने डेल्टा यहाँ बंद कर दिया। यहाँ आपने हेड टैग बंद कर दिया, यहाँ आपने बॉडी टैग बंद कर दिया। बॉडी टैग के अंदर आपने पैराग्राफ टैग का यूज करा। ठीक है, पैराग्राफ टैग के अंदर आपने यहाँ पर स्टाइल नाम की एट्रीब्यूट का यूज करा। स्टाइल नाम की जो एट्रीब्यूट है इसका हम यूज कर रहे हैं। देखो कैसे यूज करेंगे। ये जो यूज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, ये कहलाती है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस के अंदर क्या आएगा, एचटीएमएल टैग के अंदर पहले आएगा एट्रीब्यूट का नेम, एट्रीब्यूट नेम, फिर क्या आएगा, डबल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू। देखो कैसे, जैसे सपोज आप पी टैग यूज कर रहे हो, पी टैग के अंदर आप स्टाइल नाम का टैग लगा रहे हो, तो स्टाइल के नाम वैल्यू देने के लिए आपको कलर चेंज करना है। तो आप लिखोगे कलर कोलन रेड सेमीकोलन 1। यहां आपने लिख दिया हेलो और यहां आपने पी टैग बंद कर दिया। तो ऐसा करते ही क्या होगा, ऐसा करते ही जो ये हेलो है इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने इस टैग के अंदर, इस पैराग्राफ टैग के अंदर ये स्टाइल ऐड कर दिया, ये इसका कलर क्या कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या आपको फोंट साइज चेंज करना है, तो आप लिखो फोंट साइज कोलन 10। तो फोंट साइज
चेंज करना है, आपने लिखो बैक ग्राउंड कॉलन कलर सॉरी डैश कलर कॉलन फिर वैल्यू ब्लू, तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इस तरह से आपको स्टाइल के साथ ये सब वैल्यू देनी पड़ेगी, जिससे कि आप क्या कर सको, जो आपका टैग है उस टैग के स्टाइल में आप चेंज कर सको। ये सब चीजें आपको इसके अंदर यूज करनी पड़ेगी। हम बात कर रहे थे इसकी, जैसे कलर है, कलर ब्लू रेड बैकग्राउंड कलर, तो इस तरह से आप जो है ये इनलाइन सीएसएस का यूज कर सकते हैं। हम इस तरीके से इनलाइन सीएसएस का यूज कर सकते हैं। तो इनलाइन सीएसएस यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा किसका, स्टाइल नाम की एट्रीब्यूट का। अब सपोज आप एक टैग के अंदर मल्टीपल स्टाइल लगाना चाह रहे हो, अब आप एक टैग के अंदर मल्टीपल स्टाइल लगाना चाह रहे हो, आप उसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाह रहे हो, आप उसका फॉन्ट कलर भी बढ़ाना चाह रहे हो, आप उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ तो केवल क्या हो रहा है, एक ही स्टाइल लगा रहा है, इस स्टाइल के अंदर आपने क्या कर दिया, इसका कलर रेड होना चाहिए, तो जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है इस पैराग्राफ टैग के अंदर उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। अगर आपको मल्टीपल स्टाइल लगाने हैं तो आप यहां पर यूज करोगे, आपने पैराग्राफ टैग यूज करा, पैराग्राफ टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करा, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आपने लिखा कलर कोलन रेड, तो कलर क्या हो जाएगा, रेड। फिर आप दूसरा एक और स्टाइल ऐड करना चाह रहे हो, तो सेमीकोलन के बाद आप दूसरा वैल्यू लिख दो, आपने लिख दिया बैकग्राउंड कलर पिंक, आप बोला लगाना चाह रहे हो सेमीकोलन लगाओ, फिर लिख दो फोन साइज 10 और आप यहाँ पे फिर सेमीकोलन लगाओ, फर्स्ट नाम क्या कर दो डबल क्योट्स जो है बंद कर दो, यहाँ पर फिर टैग बंद कर दो, फिर यहाँ लिख दो वेलकम और आप यहाँ पर स्क्रीन टैग को क्या कर दो क्लोज कर दो। तो आप जब आप ये प्रोग्राम चलाओगे तो आप देखोगे जो ये वेलकम लिखा हुआ है, इस वेलकम के ऊपर ही सारे के सारे जितने भी स्टाइल आपने स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखे हैं वो सारे के सारे वेलकम के अंदर ऊपर क्या हो जाएंगे, इंक्रीमेंट हो जाएंगे। इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा और इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये तीनों के तीनों स्टाइल इस वेलकम के ऊपर इंक्रीमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल स्टाइल एक साथ यूज कर सकते हो, मल्टीपल स्टाइल एक साथ यूज कर सकते हो। तो इस तरह से स्टाइल यूज करने से क्या होगा, जो आपका लुक है, जो आप पैराग्राफ का लुक आ रहा है उसको आप चेंज कर सकते हो, उसको आप बदल सकते हो। तो ये होगा किसकी मदद से, स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से। स्टाइल एट्रीब्यूट अगर आप यूज कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी, इनलाइन सीएसएस। क्या कहलाएगी, इनलाइन सीएसएस। और सीएसएस की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी, सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, हम सीएसएस का यूज करते हैं। और सुना एक एग्जांपल देखते हैं मल्टीपल स्टाइल यूज करने का। Write a HTML program using multiple style। ठीक है, एक प्रोग्राम हो गया। इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपका HTML टैग शुरू होगा, फिर हेड टैग आ गया, हेड टैग के अंदर आपने टाइटल टैग का यूज करा, टाइटल टैग के अंदर लिख दिया आपने प्रोग्राम यूजिंग
मल्टीपल स्टाइल और आपने इसको नाम शुरू कर दिया। यहाँ पे सिर्फ तरीके से हेड जो ओपन हो गया। फिर आपने यहाँ पे बॉडी टैग शुरू करा, बॉडी टैग के अंदर आपने पी टैग यूज करा, पी टैग के अंदर आपने स्टाइल लगाने के लिए स्टाइल टैग का यूज करा, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करा। इसके अंदर अब आपको मल्टीपल स्टाइल यूज करने हैं, तो आपने यहाँ डबल क्लोज शुरू करे, पहला स्टाइल की वैल्यू लिखी, आपने कहा कि इसका कलर जो है वो रेड हो जाए, आपने लिखा कलर कोलन रेड, फिर सेमीकोलन लगा दिया, ये कोलन है। फिर दूसरा लिखा, आपने लिखा यहाँ बैकग्राउंड कलर कोलन पिक, फिर सेमीकोलन लगा दिया। फिर आपने कहा फॉन्ट साइज बढ़ जाए, आपने कहा फॉन्ट साइज कोलन 20, फिर सेमीकोलन, और आपने ये डबल क्लोज बंद कर दिया। ये ओपन टैग यहाँ पे बंद हो गई, ठीक है। यहाँ आपने टेक्स्ट लिख दिया, जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है, आपने देखो टेक्स्ट लिखा वेलकम टू BIMT कॉलेज, और आपने यहाँ पर ये पी टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसके बाद आपने बॉडी का क्लोजिंग टैग लगा दिया, यहाँ आपने HTML को क्लोज कर दिया। तो अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पर हेड पर जो टाइटल बार है, टाइटल बार के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, प्रोग्राम यूजिंग मल्टीपल स्टाइल। इस तरह से ये प्रोग्राम आप ब्राउज़र में रन करोगे तो इस तरह से आएगा। ये आपके पेज का क्या कहलाता है, ये कहलाता है टाइटल बार। टाइटल बार के ऊपर जो टाइटल टैग के अंदर लिखा हुआ है वो सब आएगा लिखा हुआ, तो यहाँ तो आएगा प्रोग्राम यूजिंग मल्टीपल स्टाइल, ये तो आपके प्रोग्राम के टाइटल बार के ऊपर लिखा हुआ आ गया। फिर ये जो वेलकम टू BIMT कॉलेज है ये लिखा हुआ आएगा पेज पर। कैसा आएगा, इसका कलर क्या होगा, रेड, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, पिंक, और फॉन्ट साइज क्या होगा 20। ये तीनों के तीनों स्टाइल इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, इंप्लीमेंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करा है। तो ये होता है क्या, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस की मदद से हम यहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने टैग का स्टाइल को और अच्छा बना रहे हैं, अपने जो मार्कअप टैग यूज कर रहा है उसके लुक को और अच्छा बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट इसका मतलब इसकी मदद से हम सारे काम करते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये था हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं, और स्टाइल एट्रीब्यूट क्या कहलाती है, स्टाइल एट्रीब्यूट कहलाती है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन कास्केडिंग स्टाइल शीट, इट्स कॉल्ड स्टाइल एट्रीब्यूट। अगर आप अपने HTML टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करोगे तो वो कहलाएगी इनलाइन सीएसएस, क्लियर। नेक्स्ट एक चीज और है, HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होती। HTML लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होती। HTML में आप टैग चाहे स्मॉल लेटर में लिखो चाहे कैपिटल लेटर में लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने यहाँ HTML स्मॉल में लिखा हुआ है, अगर आप HTML कैपिटल में लिखते हो जब भी प्रोग्राम चलेगा, अगर आप इसे कैपिटल में लिखते हो जब भी प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव नहीं होती। आप इसे अपर केस लेटर में लिखो चाहे लोअर केस लेटर में लिखो, जैसे मर्जी वैसे लिखो। अपर केस के साथ लोअर केस यूज कर लो, लोअर केस के साथ अपर केस यूज कर लो, ये जब भी चलेगी, क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने प्रोग्राम HTML स्मॉल में बनाया है, हेड स्मॉल में बनाया है, जितने मार्कअप टैग सब स्मॉल में बनाए हैं। अगर आप इन मार्कअप टैग को अपर लेटर में बनाते हो या कैपिटल लेटर में बनाते हो, अपर केस में बनाते हो, जब भी ये प्रोग्राम चलेगा। क्यों, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो सेकंड आता है ये था इनलाइन सीएसएस, दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस। दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस।
सेकंड तरीका है स्टाइल यूज करने का, जिसका नाम होता है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस अगर हमें यूज करनी है तो हम यूज करते हैं स्टाइल टैग का। अगर हम स्टाइल टैग यूज करेंगे तो वो हमारी कहलाएगी इंटरनल सीएसएस। स्टाइल टैग कहां यूज होगा? स्टाइल टैग यूज होगा यूज ऑलवेज इन हेड सेक्शन। आप स्टाइल टैग को हेड सेक्शन में यूज करो। आप स्टाइल टैग को हेड सेक्शन में यूज करो। इसकी मदद से हम सीएसएस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में स्टाइल लगा सकते हैं, इसमें एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। पहला तरीका इनलाइन सीएसएस, आप वहां पर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करो। दूसरा तरीका इंटरनल सीएसएस, अब आप स्टाइल एट्रीब्यूट की जगह क्या बना दिया उन्होंने? एक स्टाइल टैग बना दिया। वो कह रहे हैं कि अब आप क्या कर लो, इस स्टाइल एट्रीब्यूट का, स्टाइल नाम के टैग का यूज कर लो। देखो कैसे। ध्यान देखो, यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है ये इंटरनल सीएसएस का प्रोग्राम है। यहाँ पर हमने एचटीएमएल शुरू करा, एचटीएमएल यहाँ पर बंद हो गया। हेड के अंदर हमने स्टाइल नाम का टैग यूज करा, स्टाइल यहाँ पे शुरू हो रहा है, स्टाइल यहाँ पे बंद हो रहा है। यहाँ पर लिख दिया बॉडी, टैग का नाम h1, टैग का नाम p, टैग का नाम कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट बंद। यहाँ पर हमने लिख दी वैल्यू, बैकग्राउंड कलर ब्लू या पावर ब्लू। h1 के अंदर लिख दिया हमने कलर ब्लू, p के अंदर लिख दिया हमने कलर रेड। ये सारे के सारे हमने कहां लिख दिए? स्टाइल टैग के अंदर लिख दिए। और बॉडी के अंदर हमने क्या करा? बॉडी के अंदर हमने ये सारे के सारे टैग, जितने भी टैग हैं, इनको हमने डिफाइन कर दिया। यहां हमने इनको डिफाइन कर दिया बॉडी के अंदर। h1 टैग गिरा, p टैग गिरा, बॉडी टैग गिरा। तो ये जितने भी स्टाइल आपने यहाँ स्टाइल टैग के अंदर लिखे हैं वो सारे के सारे इंप्लीमेंट हो जाएंगे कहां पर? यहाँ पर। इससे क्या होगा? बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा?